बरसाना गांव में फाल्गुन का महीना था। सरसों के खेत पीले हो चुके थे, हवा में ढोलक की थाप घुलने लगी थी और हर घर में होली की तैयारियां जोरों पर थीं। बच्चे पिचकारी लेकर गलियों में दौड़ रहे थे और औरतें आंगन में बैठकर गुजिया बना रही थीं। लेकिन उसी गांव के कोने में एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी, जहां रहती थी गोमती अम्मा। अम्मा की उम्र करीब 70 साल थी। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में अजीब सी शान थी। उनका अपना कोई नहीं था। पति को गुजरे कई साल हो चुके थे और बेटा शहर जाकर कभी लौट कर नहीं आया। हर साल होली पर अम्मा गांव के बच्चों के लिए गुड़ की मिठाई बनाती थीं, लेकिन इस बार घर में ना गुड़ था ना आटा। अम्मा चूल्हे के पास बैठी राख कुरेद रही थीं। बाहर से रंगों की हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही थीं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीमे से बोली, हे ठाकुर जी, इस बार मेरे घर रंग न सही, पर गांव के हर घर में खुशियां जरूर भर देना। उनकी आंखों से दो बूंद आंसू टपक पड़े। गांव का माहौल, उधर गांव के कुछ शरारती लड़के मोहन, गप्पू और लल्ला रंगों में मस्त थे। मोहन बोला, चलो इस बार सबसे पहले अम्मा को रंग लगाते हैं। गप्पू हंसकर बोला, अरे उनके पास तो रंग भी नहीं होंगे। तीनों ठहाके लगाते हुए अम्मा की झोपड़ी की ओर बढ़ गए। अम्मा दरवाजे पर बैठी थीं। मोहन ने धीरे से गुलाल उठाया और अम्मा के पैरों पर डाल दिया। अम्मा चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। अरे बेटा, मेरे पास तो तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है, लल्ला बोला। अम्मा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अम्मा ने कांपते हाथों से उनके सिर पर हाथ रखा। चमत्कार की शुरुआत उसी समय अचानक तेज हवा चली। आसमान में बादल घिर आए। गांव वाले चौपाल में इकट्ठा थे। अचानक हवा के साथ गुलाबी रंग की हल्की हल्की बौछार गिरने लगी। सब लोग हैरान रह गए। कोई बोला, अरे ये क्या हो रहा है? पंडित जी बोले, आज होली का दिन है, शायद भगवान की लीला है। रंगों की बौछार ठीक वहीं सबसे ज्यादा गिरी जहां अम्मा खड़ी थीं। अम्मा के सफेद बाल गुलाबी हो गए। उनकी साड़ी रंगों से भीग गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि जहां जहां उनके आंसू गिरे थे, वहां रंग और चमकदार हो गए। गांव के बुजुर्ग रामदास जी बोले, ये रंग नहीं, अम्मा के सच्चे दिल की शक्ति है। एक सच्चाई सामने आई तभी एक बूढ़ा आदमी भीड़ से आगे आया। वो फटे कपड़ों में था, चेहरा धूल से भरा हुआ। उसने अम्मा को देखा और रो पड़ा। अम्मा, मैं आपका बेटा श्याम हूं। गांव वाले सन्न रह गए। श्याम बोला, मैं शहर में लालच के पीछे भागा, आपको छोड़ दिया, लेकिन वहां सब कुछ खो दिया। आज होली पर याद आया कि असली रंग तो मां के आंगन में होते हैं। अम्मा के हाथ कांपने लगे। श्याम, तू सच में मेरा बेटा है? श्याम ने उनके पैरों में सिर रख दिया। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। असली होली गांव वाले भावुक हो गए। सबने मिलकर अम्मा के घर मिठाइयां रखीं। ढोल बजने लगा। मोहन चिल्लाया, आज की होली अम्मा के आंगन से शुरू होगी। सबने मिलकर अम्मा और श्याम को रंगों से भिगो दिया। अम्मा हंसते हुए बोली, बेटा, होली का असली रंग गुलाल में नहीं, माफी में होता है। रंग चेहरे पर नहीं, दिल पर चढ़ना चाहिए। एक नई परंपरा उस दिन से बरसाना गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल होली का पहला रंग किसी ऐसे घर में डाला जाता जहां उदासी हो। कहते हैं उस साल के बाद गांव में कभी सूखा नहीं पड़ा। फसलें लहलहाने लगीं और सबसे बड़ी बात, लोग एक दूसरे से रूठना छोड़ने लगे, क्योंकि सबको याद था जिस दिन अम्मा के आंसुओं ने आसमान से रंग बरसाए थे।